नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग स्टोरी, अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज की दिशा में एक और छोटी सी कहानी। आज की इस कहानी का शीर्षक है भगवान को भेंट। बहुत पुरानी बात है। एक सेठ के पास एक ईमानदार व्यक्ति काम करता था। सेठ उस व्यक्ति पर बहुत विश्वास करता था। जो भी जरूरी काम हो वह सेठ हमेशा उसी व्यक्ति से कहता और उसी व्यक्ति से करवाता था। बहुत ही भरोसेमंद वह व्यक्ति। वो व्यक्ति भगवान का बहुत बड़ा भक्त भी था। वह सदा भगवान के चिंतन, भजन, कीर्तन, स्मरण, सत्संग आदि का लाभ लेते ही रहता था। एक दिन उस वक्त उस व्यक्ति ने सेठ से श्री जगन्नाथ धाम यात्रा करने के लिए कुछ दिन की छुट्टी मांगी। सेठ ने उसे छुट्टी देते हुए कहा, भाई मैं तो सांसारी व्यक्ति हूँ, भक्ति भावना में मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रहता है। मैं तो एक व्यापारी व्यक्ति हूँ, हमेशा अपने व्यापार के काम में व्यस्त रहता हूँ, जिसके कारण कभी तीर्थ गमन का लाभ नहीं ले पाया। तुम जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए जा ही रहे हो तो मेरी ओर से ये 100 रुपये श्री जगन्नाथ प्रभु के चरणों में सादर समर्पित कर देना। भक्त सेठ से 100 रुपये लेकर श्री जगन्नाथ धाम यात्रा पर पूरी निकल गया। कई दिन की पैदल यात्रा करने के बाद वह व्यक्ति श्री जगन्नाथ पुरी पहुंचा। मंदिर की ओर प्रस्थान करते समय उसने रास्ते में देखा कि बहुत सारे संत, भक्तजन, वैष्णवजन हरि नाम संकीर्तन बड़ी मस्ती में कर रहे हैं। सभी की आंखों से अश्रुधारा बह रही है और जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। संकीर्तन में सभी को बहुत आनंद मिल रहा था। भक्त भी वहीं कुछ देर के लिए रुक गया और हरि नाम संकीर्तन का आनंद लेने लगा। फिर उस भक्त ने देखा कि संकीर्तन करने वाले भक्तजन, साधुगण इतनी देर से संकीर्तन के कारण उनके होंठ सूखे हुए हैं और दिखने में कुछ भूखे भी प्रतीत हो रहे हैं। उनके होंठ सूख गए गीत गाते हुए, भजन करते हुए, और लग रहा था कि वे बहुत ज़्यादा भूखे भी हैं। उसने सोचा क्यों न सेठ जी के 100 रुपये में से इन भक्तों के लिए कुछ भोजन और पानी की व्यवस्था कर दी जाए। उसने उस सद्विचार से उन सभी को उन 100 रुपये में से भोजन और जल की व्यवस्था कर दी। सबको भोजन कराने और जल पिलाने के बाद कुल रुपए 98 उसके खर्च हो गए। अब उस भक्त के पास मात्र 2 रुपए बच गए। उसने सोचा चलो अच्छा ही हुआ, कुछ तो बचा। गनीमत है कि पूरे 100 रुपए खर्च नहीं हुए, वरना सेठ जी के नाम से चढ़ाने के लिए कुछ बचता नहीं। अब ये 2 रुपए जगन्नाथ जी के चरणों में मैं सेठ जी के नाम से चढ़ा दूंगा। जब सेठ जी पूछेगा तो मैं कहूँगा कि पैसे चढ़ा दिए। सेठ यह तो नहीं कहेगा 100 रुपए चढ़ाए, या सेठ पूछेगा पैसे चढ़ा दिए, मैं बोलूँगा कि पैसे चढ़ा दिए। झूठ भी नहीं बोलना होगा और काम भी हो जाएगा।
वह भक्त श्री जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए मंदिर में प्रवेश किया। श्री जगन्नाथ जी की छवि को निहारते हुए अपने हृदय में उनको विराजमान कराया। अंत में उसने याद आया कि सेठ जी ने कुछ धन वहाँ चरणों में अर्पित करने के लिए दिया था। अंत में उसने सेठ जी के वो बचे हुए 2 रुपए श्री जगन्नाथ जी के चरणों में चढ़ा दिए और बोला, यह 2 रुपए सेठ जी ने भेजे हैं, उन्हीं के नाम से आपको ये मैं अर्पित कर रहा हूँ। समय की विडंबना देखिए, ईश्वर की भक्ति और शक्ति देखिए। उसी रात सेठ के पास स्वप्न में श्री जगन्नाथ जी भगवान आए और आशीर्वाद दिया और बोले, सेठ तुम्हारे 98 रुपए मुझे मिल गए। यह कहकर श्री जगन्नाथ जी अंतर ध्यान हो गए। सेठ जब जागा वह सोचने लगा, मेरा नौकर तो बड़ा ही ईमानदार है। सेठ जागने के बाद बहुत ही सोच विचार में पड़ गया कि मेरा नौकर तो बड़ा ईमानदार है, पर अचानक उसे क्या जरूरत पड़ गई थी जो उसने उस 100 रुपए में से 2 रुपए भगवान को कम चढ़ाए। उसने 2 रुपए का क्या खा लिया होगा, क्या कर दिया होगा 2 रुपए, ऐसी क्या जरूरत पड़ी, ऐसा विचार सेठ करता रहा। काफी दिन बीतने के बाद भक्त वापस आया और सेठ के पास पहुंचा। सेठ ने कहा कि मेरे पैसे जगन्नाथ जी को चढ़ा दिए। भक्त बोला, हाँ मैंने पैसे चढ़ा दिए। सेठ ने कहा, पर तुमने तो 98 रुपए चढ़ाए, 2 रुपए किस काम में खर्च किए? सेठ जी थोड़े नाराज हो गए कि पूरे 100 रुपए तुमने क्यों नहीं चढ़ाए, सिर्फ 98 रुपए ही चढ़ाए। तब भक्त ने सारी बात बताई कि उसने 98 रुपए तो संतों को भोजन और जल आदि के प्रबंध में खर्च कर दिया था और ठाकुर जी को तो सिर्फ चरणों में मैं 2 रुपए ही चढ़ाए थे। सेठ सारी बात समझ गया, वह बड़ा खुश हुआ तथा भक्त के चरणों में गिर पड़ा और बोला कि आप धन्य हो, आपकी वजह से मुझे आज श्री जगन्नाथ जी भगवान के घर बैठे ही दर्शन हो गए। आज इस कृपा के लिए धन्यवाद का पात्र वह ईमानदार नौकर ही रहा। संत मत विचार, भगवान को आपके धन की कोई आवश्यकता नहीं है। गरीब जनों में आवश्यकता के आधार पर जरूरतमंदों में खर्च किया गया पैसा, धन दौलत ही सीधे ईश्वर को प्राप्त हो जाता है। तो ध्यान रखिए कि हमारे आसपास भी बहुत सारे ऐसे ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको पैसों की, धन की, भोजन की सख्त आवश्यकता है। तो आप सभी से भी विनम्र निवेदन है कि अपने पास अतिरिक्त धनराशि, भोजन इत्यादि का ज़रूरतमंद लोगों को ही प्रदान करें। धन्यवाद। और इसी तरह के जानकारी और स्टोरी के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। धन्यवाद।